चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th का त्रिकोणमिति को देखेंगे। पहला वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन को देखें, कौन कौन चैप्टर को हम लोग को पढ़ना था पूरा। तो हम लोग बताए थे त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज वीडियो में हम लोग फार्मूला जितना भी त्रिकोणमिति का होता है उस चैप्टर का उतना हम लोग देखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति अगर इसको अर्थ पूछेगा, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3। त्रि का मतलब होता है कोण, 3। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब होता है कोण ही, और मिति का मतलब क्या होता है? माप। तो तीनों कोण की माप। अगर त्रिकोणमिति का अर्थ पूछेगा तो क्या होता है? तीनों को त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। तो त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण ही होता है, मिति मतलब माप, मापना होता है। तो तीनों कोण की माप त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, समझे? 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो 3 कोण माप, त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की माप, त्रिभुज की तीनों कोण की माप। चलिए हम लोग इसको देख लिए। अब डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बताएं। पिछले वीडियो में समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज का विश्लेषण करेंगे अच्छे से। चलिए हम लोग वो समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं अच्छे से। ए बी सी, ये हम लोग क्या किए? समकोण त्रिभुज पार दिए। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात सबसे बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग 2 छोटी अन्य भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति डिफिनेशन जान गए। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात अगर फुल डिफिनेशन करिएगा इसको पूरी डिटेल में, तो सबसे बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग यानी AC स्क्वायर अन्य 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का योग आपस में बराबर होता है, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको कुछ नामकरण करते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए ऐसे सूचित करते हैं। अगर कहीं भी अगर हम लोग कोण या एंगल बना दिए, कहीं भी अगर कोण अगर यहाँ बना दिए, मान लो थीटा, यहाँ एंगल बना दिए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर P। और जो बच गया उसको हम लोग बेस यानी आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में B से सूचित करते हैं। किससे? B से। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, जिसको H हम लोग डिनोटेट करेंगे, सूचित करेंगे। और जहाँ एंगल बना दिए थीटा के सामने जानो, वहाँ P लंब बोलेंगे। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, इसी का अगर हम लोग रेशियो में कर देते हैं तो रेशियो बन जाएगा। तो त्रिकोणमिति का रेशियो देखते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात, तो त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होता है? 6 अनुपात होता है। सबको भाग देते हैं। जो P को पकड़ते हैं P/H, S से दे दिए B/H, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं? B को पकड़े H से दे दिए। ठीक है, इसी को हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, P/H B/H। उसी प्रकार हम लोग P/B से भाग देते हैं। P को क्या कर दिया हमने? B से। ठीक है, 3 इनके वही भाग देंगे, बाकी हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। और इसी को हम लोग अगर उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा बराबर P/H, सीधा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। समझो आप लोग, उससे कोई दिक्कत, हम समझा रहे हैं। इसी को अगर उल्टा हम लोग कर देते हैं, ठीक है, यानी मेरा कहने का अर्थ है कि H/P अगर उल्टा दिए तो ये मेरा क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा?
कोसेक थीटा। इसी को उल्टा कर देंगे एच बटा बी, एच बटा बी, तो ये बन जाएगा मेरा सेक थीटा। इसी को अगर उल्टा कर देंगे बी बटा पी, तो मेरा क्या बन जाएगा कॉट थीटा। तो देखो मेरा रेडी होगी यहाँ से फार्मूला, ठीक है। अगर पी को पूछे जाएगा तो क्या बताइएगा, कर्ण मेरा है, देखो यहाँ पर कर्ण है, ठीक है, मतलब पी को लंब है, सॉरी, ठीक है। एच मेरा क्या है, कर्ण है। अब बी मेरा क्या है, आधार है। तो इसी को आप लोग, अगर हम लोग डिटेल में इसको लिखना चाहते हैं एक बॉक्स बना के, तो लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा बी। उसी प्रकार इसको, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एच बटा पी। सेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एच बटा बी। कोट थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बी बटा पी। क्या कोई दिक्कत, देख लो, यही मेरा त्रिकोणमिति का अनुपात है, रेशियो है। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात या रेशियो। त्रिकोणमिति में पूछा कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन नाम पूछेगा, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये मेरा त्रिकोणमिति का अनुपात होगा। आप लोग को यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब हल्का हल्का फार्मूला है, याद करिए, क्योंकि चैप्टर में हम लोग यूज होगा बनाते समय में, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कभी भी पूछे पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, कोट थीटा बराबर बी बटा बी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। ये मेरा फार्मूला था, छोटा सा, बहुत बेसिक लो। चलिए, कोई दिक्कत, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अनुपात हम लोग देख लीजिए। उल्टा अगर पूछेगा साइन थीटा तो कोसेक थीटा बोलिएगा, कोस का पूछेगा तो सेक, टेन का पूछेगा तो कोट। अगर इसी प्रकार हम यहाँ पर कुछ हम लोग भुजा अगर देखते हैं, अगर एच दे देगा या पी दे देगा, तो बी कैसे निकालना है, बी या पी दे देगा, एच कैसे निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसको हम लोग नाम देते हैं थोड़ा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लोग पता हो, पाइथागोरस जो है एक मेरा वैज्ञानिक के नाम था, उसने बोला था संपूर्ण त्रिभुज के बारे में, जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, तो सबसे बड़ी भुजा क्या, एच है। तो एच का बोला स्क्वायर कर देना, और दो अन्य छोटी भुजा है, दो अन्य छोटी भुजा पी और बी बच गया, इसका स्क्वायर कर देना। तो यही मेरा बोल दिया पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला आ गया, यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, एच मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस मेरा क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। चलो हम लोग इसी प्रकार अगर इसको हम लोग इसका रटाते तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप लोग एच बराबर ये भी याद रख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये दोनों एक ही फार्मूला है, उससे मेरा टेंशन नहीं लेना। उसी प्रकार अगर बी स्क्वायर बराबर बोलेगा तो निकाल सकते हैं, एच को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बराबर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये दोनों एक ही फार्मूला है, कौन उन दोनों से को याद करें, बाकी एक ही रूप है, अलग अलग है, खाली थोड़ा चेंज, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग निकालते हैं पी स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर बराबर भी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर मेरा उसी प्रकार स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लिए तीन फार्मूला यहाँ पर, उतारो जिसको उतारना है, अगर नहीं उतारना है तो अच्छी बात है, आप लोग विद्वान हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग मन से पढ़ें अभी से ही, बाद में एग्जाम के टाइम में आप लोग दिक्कत होता है जो नहीं पढ़ते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पूछो कि सर इस सवाल में प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा, दिक्कत हो रहा, ठीक है, हम आप लोग को बताएंगे एक एक सवाल करके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग को हो गया।
चलो तो हम लोग देख लें यहाँ से। चलो अब आते हैं थोड़ा हम लोग 8.1 का फार्मूला, मतलब अगर केसी सीना बनाइएगा त्रिकोणमिति 8.1 में इतना ही है, लेकिन कुछ 8.4 का हम लिखा देते हैं, जितना फार्मूला है आप लोग और लिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से जो अभी लिखाने वाले, इससे बहुत अधिकतर जगह एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में आता है। चलो देखो, अगर इसको पहले स्क्वायर के रूप में देख लेता है, ठीक है, जो स्क्वायर के रूप में आता है, तो नंबर 1 तो साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी से अगर एक और निकालेंगे हम लोग दूसरा नंबर, तो साइन इसका थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस इसका थीटा। कॉस स्क्वायर उस साइड भेजा देंगे, तो साइन इसका थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस इसका थीटा। तीसरा अगर फार्मूला इसको निकालते हैं, साइन हो गया, कॉस, अगर कॉस निकालते हैं, अगर इसी को और फार्मूला निकालेंगे तो इसका हटाएंगे, तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस इसका थीटा, 1 माइनस कॉस इसका थीटा। तो ये देखो तीनों एक साइन के रूप में आया, देखो इससे निकालें, ठीक है। और अगर इसी को हम लोग करते हैं, दोनों को जोड़ कर देते हैं, कम से कम 5 इसी में, चौथा नंबर, ठीक है। तो कॉस इसका थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन इसका थीटा, 1 माइनस साइन इसका थीटा। नंबर पाँचवा उसी तरह अगर इसका हटाते हैं तो रूट चढ़ जाएगा मेरा, ठीक है, 1 माइनस साइन इसका थीटा, 1 माइनस साइन इसका थीटा। देखो ये 1 था, 1 में इतना आया, 5 फार्मूला। इसको कोई भी एग्जाम में आप लोग को पूछ देगा साइन इसका थीटा बराबर क्या, इधर से दोनों से LHS से RHS से कोनो दे के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डाल के पूछ लेगा, ठीक है। तो हम लोग साइन इसका थीटा बराबर, साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा बराबर 1, साइन इसका थीटा बराबर 1 माइनस कॉस इसका थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस इसका थीटा, कॉस इसका थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन इसका थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन इसका थीटा, क्योंकि इसका घटाते हैं तो रूट चढ़ता है। चलो उसी प्रकार हम लोग अभी देखते हैं सेक वाला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, उससे कितना फार्मूला निकलेगा, ठीक है। फिर हम लोग देख लेंगे कोसेक इसका थीटा माइनस कोट इसका थीटा पर क्या की निकलेगा फार्मूला क्या क्या। फिर हम लोग दोनों को अनुपात वाला देख लेंगे, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, टेन बटा साइन बटा कोस, कोस बटा टेन मतलब साइन कोट का। फिर दोनों को रेसिप्रोकल देख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या होता है। जितना फार्मूला हम लोग आज देख लेते हैं त्रिकोणमिति का टोटल, ठीक है। इससे आप लोग कम से कम 10 नंबर आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हो गया, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है उसी प्रकार 1। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिलता है। सेट आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन में देखिए, कुछ ही मॉडल पेपर सब डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, पहला। अगर दूसरा इसको अगर हम लोग निकालते हैं, सेक इसका थीटा बराबर 1 प्लस टेन इसका थीटा, 1 प्लस टेन इसका थीटा, 1 प्लस टेन इसका थीटा। अगर तीसरा हम लोग देखते हैं इसको अगर रूट इसका हटाते हैं तो सेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन इसका थीटा, 1 प्लस टेन इसका थीटा। उसी प्रकार चौथा अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से, टेन इसका थीटा बराबर, टेन इसका थीटा बराबर, तो टेन इसका थीटा बराबर हो जाएगा 1 मतलब सेक इसका थीटा माइनस 1, सेक इसका थीटा माइनस 1। पाँचवा अगर हम लोग इसको देखते हैं, इसी को इसका हटाते हैं तो टेन थीटा बराबर मेरा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस सेक इसका थीटा, नहीं सॉरी, सेक इसका होगा पहले, सेक इसका थीटा माइनस 1। देखो इससे भी एक पार्ट बना हम लोग को, पार्ट 2। चलिए आप लोग फर्स्ट में उतारिए थोड़ा।
फिर कोसेक स्क्वायर बराबर देख लेते हैं हम लोग। हो गया ना बेटा? चलो उसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग कोसेक और कोट के रिलेशन दोनों का संबंध क्या होता है। और फिर देखा जाए इसको, कोसेक इसका थीटा माइनस कोट इसका थीटा बराबर 1। कोसेक इसका थीटा माइनस कोट इसका थीटा बराबर 1। इसी से हम लोग 5 को निकालते हैं, 4 को। फिर नंबर दूसरा अगर देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर इसी को तीसरा में देखेंगे, इसका हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नंबर चौथा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नंबर चौथा अगर हम लोग कोट यहाँ से निकालते हैं तो कोट इसका थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इसका थीटा माइनस 1। नंबर पाँचवा, इसका हटाएंगे तो क्या मेरा इससे निकलेगा, रूट चढ़ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से भी हम लोग को 5 फार्मूला हुआ। तीसरा अगर पार्ट देखा जाए इसका तो कोट होगा यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं गुना के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो अगर गुना के रूप में रेसिप्रोकल के रूप में देखते हैं तो साइन थीटा इंटू गुना दे सकते हैं या पॉइंट के माध्यम से हम दर्शा देते हैं इसको। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1 पहला। इसी से निकालते हैं नंबर दूसरा, तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। अगर इसी से तीसरा निकालते हैं तो कोसेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, इसे हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन जब हम लोग इसको क्लास से डीपली में पढ़ेंगे हम फार्मूला खाली आप लोग एक साथ हम एक जगह लिख रहे हैं। ठीक है, इससे मेरा 3 फार्मूला। चौथा इसको पार्ट दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया हुआ, हम लोग फास्ट लिखें थोड़ा। हम लोग देख लेते हैं कोट थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। गुना है बीच में। ठीक है, नंबर दूसरा अगर निकालते हैं टेन थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 कोट थीटा। अगर हम तीसरा देखते हैं कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, 1 टेन थीटा। 3 को यहाँ से हम लोग को निकला।
अब हम लोग कॉस और सेक को देख लेंगे। कॉस और सेक के देख लेते हैं। इसको हम 5वां नंबर दे सकते हैं। देखिए बहुत हम अच्छे से आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। एक बॉक्स में आप लोग को अच्छे से एक बार देखिएगा, तीनों एक साथ याद हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कॉस। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से दूसरा अगर हम लोग निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। नंबर तीसरा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। छठा इसको दे देते हैं, पार्ट छठा कर देते हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब हम लोग दो को स्पेशल नाम दिया जाता है, टेन थीटा कॉट थीटा। उसको हम लोग दुलरुआ भी नाम बोला जाते हैं, क्योंकि उस समय कन्फ्यूज रहता है लड़का लोग को कि टेन थीटा बराबर P/B बोले कि 1/कॉट बोले, टेन थीटा वाला बा। इसे याद रखिएगा, इसको स्टार मार के, ठीक है। दो गो स्पेशल, ठीक है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर उसी प्रकार उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। चलो, तो इतना हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा 8.2 डिग्री वाला से पहले हम लोग देख लेते हैं 8.3। तो लास्ट में डिग्री वाला कर देंगे, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उसको भी आज ही कर देंगे। चलो, हम लोग 8.3 में होता है, इसको पूरक कोण बोलते हैं। अगर उसको दिया जाए तो पूरक। तो पहला अगर पूरक देखा जाए, पूरक साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका होता है कॉस थीटा। उसी प्रकार दूसरा देखा जाए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। नंबर तीसरा देखा जाए उसी प्रकार, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। नंबर चौथा देखा जाए, अगर चौथा नंबर देखा जाए, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री में थीटा, टेन थीटा। नंबर पाँचवा देखा जाए, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। छठा नंबर अगर देखा जाए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। चलो देख लो, इतने हम लोग ये भी देख लिए पूरक वाला हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं 8.3 का, उसको देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का फार्मूला बेस्ट ही सवाल है बहुत। एक ऐसा सवाल नहीं कि फार्मूला उसमें नहीं लगेगा। और आप लोग फार्मूला अगर अच्छे से देख लिए, दिमाग में मस्तिष्क में अगर आ गया, तब तो त्रिकोणमिति दौड़ा दौड़ा के मारिएगा। चलो हम लोग आते हैं आगे। 8 पॉइंट आप लोग हो गया।
हो गया ना आप लोग को? चलो अब हम लोग देखते हैं 8.2 का इसमें थोड़ा। देखो इसको अगर बॉक्स के माध्यम से अगर सेट करते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, थीटा हम ले लिए, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हम एक तरफ लिख देते हैं साइन कॉस, टेन, कॉट, कोट के बाद हम लोग लिख देते हैं सेक, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं कोसेक। देखिए इसको बनाने का प्रूफ करने का बहुत तरीका, लेकिन हम अभी फार्मूला सिर्फ आप लोग को लिखा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा रहे हैं? फार्मूला। चलिए देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/2 होता है। 45 के मान 1/√2 होता है, और साइन 60 के मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसी को अपोजिट कर दो, ये 1 हो जाएगा, 1/2, 1/√2 ही रह जाएगा, अरे 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। 10 को देखा जाए, 10 को 0 डिग्री मान तो 0 हो जाएगा। इसको देखा जाए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1, रुक जाइए, दिमाग नहीं लगाइए। ठीक है, हम दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √3/2। ठीक है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2, 1/√2। ठीक है, 1/2, 0। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम लोग देखो 1 लिखें, √3/2 लिखें, ये लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं 10, तो 10 का फिर हो जाएगा हम लोग को 0, और इसका हो जाएगा √3। ठीक है, इसका हो जाएगा 1, इसका मेरा फिर हो जाएगा नहीं 1/√3, 1/√3, और इसका फिर हो जाएगा हम लोग को √3, और इसका मेरा इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। कोई दिक्कत ना, थोड़ा मिस हो जाता है, दिमाग एक स्थिर में रहने के बाद जो है ना, कोई दिक्कत ना है। अब कोट अगर इसको देखा जाए तो उल्टा कर देते हैं, इसको इन्फिनाइट हो जाएगा, इसको √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1/√3, और इसका मेरा 0 हो जाएगा। सेक को उल्टा कर दो, कोस का उल्टा सेक होता है, 1 ही हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर √2 हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर 2 हो जाएगा, इसका उल्टा, हाँ, और इसका उल्टा 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनाइट।
ठीक है, जीरो को उल्टा अगर देखा जाए तो एक बार जीरो इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, कोसेक के इसका उल्टा कर दो, जीरो को, इसका इन्फिनाइट हो जाएगा अब की बार, इसका 2 हो जाएगा, इसका तो √2 ही रहेगा, और इसका 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1 ही हो जाएगा। तो देखो सारा फार्मूला हम आप लोग को कर दिए त्रिकोणमिति का टोटल। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का फार्मूला हुआ समाप्त। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक बार वीडियो देख लें आप लोग, जिसको अगर दिक्कत है। साइन 0 का मान पूछे 0, 30 पूछे हुआ 2। ठीक है, कहीं कहीं देखो दिक्कत होता है, यहीं पर हम बता देते हैं। देखो कोई लड़का को दिक्कत क्या होता है, देखो समझो इधर। ठीक है, कहीं 30 को हो जाता है क्या पता है, कहीं लिख देता π/6, देख लो 30 को कहीं π/6 लिख देता है, पगला जाता है कि π/6 कहाँ से आ गया। अरे 30 ही समझो, 6 × 18 कटाओ ना, इसको π/4 यहीं पर लिख देते हैं अंदर में। ठीक है, क्या लिख देते हैं π/6, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस लड़का को फंसता है। π/4 या 45 एक ही होता है, या इसी को हम लोग बोल देंगे π/3, और इसको हम लोग बोल देते हैं π/2। देखो ऐसा आप लोग बेहतर से बेहतर कौन बताएगा, हर जगह आप लोग को एक जगह है। चलो इसको भी नोट कर लो आप लोग। ठीक है, कहीं π/6 है तो 30 ही पढ़ेंगे, π/4 है तो 45, π/3 है तो 60, π/2 है तो 90। जितना भी त्रिकोणमिति क्लास 10th में फार्मूला था उतना हम सारा लिखवा दिए। इसका आप लोग एक बार टेस्ट हो जाएगा आप लोग के बीच में, एक दिन का टोटल कहीं से पूछ लेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत, आप लोग मन से पढ़ाई करें। बाय।